A very good morning, students. Today we will revise lesson number 5 of grammar. The name of lesson is nouns. So let's start. The noun is the name of any person, place, animal, thing, material and even emotions or ideas. Noun can be of 5 kinds. Noun क्या है students? Name जो होते हैं, हम किसी भी कॉमनली किसी को नेम दें, दैट आर कॉल्ड नाउन्स. किसी पर्सन का नेम हो सकता है, प्लेस का, एनिमल का, थिंग्स का, मटेरियल का, और इवन हम अपने इमोशंस को भी जब नेम देते हैं लाइक लव, हेट, एंगर, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड नाउन्स. और आइडियाज़ को. नाउन कैन बी ऑफ 5 काइंड्स. नाउ वी विल रिवाइज 5 काइंड्स ऑफ नाउन. Nouns, first one is proper noun. For example, Delhi, Kajol, London. Nouns collective, mob, class, herd. Noun abstract noun, bravery, courage. इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिवाइज अबाउट देयर नेम्स. कॉमन नाउन, बॉय, पेन, नर्स. मटेरियल नाउन, वाटर, वुड, आयरन, एक्सेट्रा. सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन इन डिटेल. फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन. A proper noun is the name. Proper nouns name specific things. कोई specific things को name देते हैं जब, that is called proper noun. It is the name of particular person, place, thing or at event. It always begin with a capital letter. ये first जो important thing है proper noun की, हम इसको कैसे start करेंगे? Capital letter से. और किसी भी specific thing, कोई particular person या place की बात हो तब उसको हम proper noun बोलेंगे. For example, मेरठ, रेखा, रेड फोर्ट, etc. Next is common noun. A common noun is a name given to every person or thing of the same class or kind. जब किसी एक क्लास की या सेम क्लास की या सेम काइंड की चीज़ों को हम कॉमनली नेम देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कॉमन नाउन. फॉर एग्जाम्पल चेयर. अभी चेयर कोई सी भी हो सकती है. आपके घर पे चेयर है वो भी चेयर है, और जो मेरे घर पे चेयर है वो चेयर है. तो दैट इज़ कॉल्ड कॉमन नाउन. कॉमनली हम किसी भी जो एक ऐसी थिंग 4 लेग्ड होती हैं और जिस पे हम बैठने का काम करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड चेयर. पेन, टेबल, बॉय, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन नाउन. एंड व्हेन वी से सेलो चेयर, प्लास्टिक चेयर, वुडन चेयर, दैट आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन. नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन. अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम्स ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन्स, थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल. कलेक्टिव नाउन वो है किसी भी पर्सन्स को या थिंग्स को हम, बहुत सारी थिंग्स या पर्सन को एज अ होल, एज अ वन यूनिट उसको हम या तो उसको बोलना चाहें या उसको एज अ वन यूनिट लेना चाहें. उसको एज अ यूज़ करना चाहें एज अ वन यूनिट मीन्स कंप्लीट लेना चाहें. मीन्स बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं तब हम उनको स्टूडेंट्स ना बोल के बोलेंगे क्लास ऑफ स्टूडेंट्स. क्लास इज़ द कलेक्टिव नाउन. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स. अब बहुत सारे सोल्जर्स हैं तो हम वो क्या बन जाएगी? आर्मी. आर्मी इज़ द कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिवली हम सोल्जर्स को क्या बोलते हैं? आर्मी. अ फ्लीट ऑफ शिप्स. जब शिप्स होते हैं बहुत सारी उसको हम बोलते हैं फ्लीट. फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव नाउन्स. ये एग्जाम्पल्स हैं कुछ, आप इसको रीड कर लीजिएगा. अ ट्रूप ऑफ डांसर्स, अ फ्लाइट ऑफ स्टेप्स, अ बुके ऑफ फ्लावर्स, अ सूट ऑफ रूम्स, स्वीट ऑफ रूम्स, अ चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स, a crowd of people, a swarm of flies or bees, a herd of buffaloes. These are examples of collective noun. These are another examples of collective noun. You can read it yourself. Next is abstract noun. An abstract nouns name qualities in persons, animals or things. It is usually the name of a quality, action or state which we normally cannot see or touch, though we can feel them or think of them. एब्स्ट्रैक्ट नाउन स्टूडेंट्स वो नाउन होती हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, ओनली फील कर सकते हैं. ये किसी क्वालिटी का, एक्शन का नेम हो सकती हैं. लेट्स टेक एग्जांपल. क्वालिटी है जैसे काइंडनेस है, डार्कनेस है, गुडनेस, पोलाइटनेस, ऑनेस्टी. दीज आर क्वालिटी एंड दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. वी कैन नॉट टच एनी पर्सनस काइंडनेस. हम किसी की काइंडनेस को नहीं देख सकते या टच कर सकते. हम इसको सिर्फ फील कर सकते हैं. डार्कनेस को फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते. एक्शंस है लाफ्टर, हेट्रेड, theft, judgment, movement, etc. These are abstract noun. State है sleep, depth, poverty, childhood, youth, sickness. These are examples of abstract noun. अब sickness क्या स्टूडेंट्स? हमें sickness नहीं दिखाई देती, हमें sick person दिखाई देता है. sickness को हम we cannot touch or feel. we cannot touch sickness, but we can feel sickness only. We cannot see or touch. That is. Always remember the names of the arts or science. Example,
म्यूज़िक, ग्रामर, फिजिक्स आर ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये नेम है ना, जैसे कि म्यूज़िक है, ग्रामर है, फिजिक्स है, ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट वन इज़ मटेरियल नाउन। अ मटेरियल नाउन नेम समथिंग वी कैन सी एंड टच, अ सब्सटेंस, अ मटेरियल, समथिंग यूज टू मेकिंग थिंग्स। मटेरियल नाउन ऐसी नाउन्स होती हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, और कोई सब्सटेंस होती हैं, कोई मटेरियल होती हैं जिससे आगे हम कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं। इट कैन ऑल्सो बी एन आर्टिकल ऑफ फूड और ड्रिंक, और कोई फूड का आर्टिकल है या कोई पीने की कोई चीज़ है, उसको अभी हम मटेरियल नाउन में काउंट करेंगे। दीज आर द रो एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट एग्जिस्टिंग इन द नेचर, और ये ऐसे रो एलिमेंट्स हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं नेचर में नॉर्मली। एग्जाम्पल वाटर है, जैसे कि ये नेचुरल रिसोर्स है ना वाटर, ये नेचुरली एग्जिस्ट करता है। स्टील है, इससे हम आगे कुछ चीज़ें बनाते हैं, जैसे यूटेंसिल्स बनाते हैं। वीट है, जैसे फूड आर्टिकल हो गए, राइस, कॉटन। गोल्ड, जैसे हम आगे गोल्ड से ज्वेलरी बनाते हैं, तो ये क्या है? मटेरियल नाउन है। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल नाउन्स। नेक्स्ट इज काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स आर द नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रीज वी कैन काउंट, पेंसिल्स वी कैन काउंट, एंड चेयर्स वी कैन काउंट। These are countable nouns. Next is uncountable nouns. Uncountable nouns are those that cannot be counted, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल टी है, वी कैन नॉट काउंट टी, जैसे 1 टी 2 टी, दैट वी कैन नॉट काउंट। वी कैन मेज़र इट, 1 कप ऑफ टी, 1 कैटल ऑफ टी, वी कैन काउंट लाइक दिस। आयरन है, शुगर को हम मेज़र कर सकते हैं, 1 kg शुगर, 2 kg शुगर, है ना। तो इनको काउंट नहीं कर सकते, इनको मेज़रमेंट की अलग यूनिट्स होती हैं, जैसे केजी हो गया, लीटर हो गया, मीटर हो गया, ऐसे इनको हम मेज़र कर सकते हैं, हम काउंट नहीं कर सकते। दीज आर अनकाउंटेबल नाउन्स। सो स्टूडेंट्स, दीज आर नाउन्स, रिवाइज इट, एंड इट्स एक्सरसाइज वी विल डू इट नेक्स्ट क्लास। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।